को एक अलग योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट की तुलना में शेड्यूल ट्राइब की आबादी ज्यादा है। लगभग 47,000 घर उन्हें हम इस योजना में देने जा रहे हैं। एक दिन मैंने ट्राइबल अफेयर के जो सेक्रेटरी उनसे लिस्ट मंगाई थी। मैंने पूछा कि इसमें कितने लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, तो आंकड़ा मुझे बताया गया कि 8,000 लोग हैं और ज्यादातर बकरवाल लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है। अब ये गरीबों को जमीन देना कौन सा अपराध है? जिस दिन ये फैसला हुआ, लोग हमसे सवाल पूछ रहे थे कि किसको जमीन दी जा रही, बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है। मैं यहाँ कुलगाम के लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डीसी कुलगाम है, 29 लोगों को जमीन दी गई, उसमें एक आदमी बाहरी है, कोई एक आदमी बाहरी है? कोई नहीं। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जरा एक बार उस सूची को देखिए। ये कुछ लोग हैं जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते रहे, कुछ लोग हैं जिन्होंने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है, सरकारी जमीन का दुरुपयोग किया है। वो नहीं चाहते कि गरीबों को जमीन दी जाए और गरीबों की जिंदगी बेहतर हो सके, वो नहीं चाहती। मैं समझता हूं कि ये समाज को संकल्प लेने का वक्त आ गया है। जम्मू कश्मीर में टेरर इकोसिस्टम उस दिन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा जब हर एक परिवार, समाज का हर अंग ये निर्णय ले लेगा कि ऐसे तत्व और उनके वजूद का हिस्सा न हमें बनना है, न उन्हें किसी प्रकार का आश्रय देना है। बहुत हो गया, निर्दोषों का बहुत खून बह चुका सड़क पर। इस दिशा में साहित्यिक परंपरा से जुड़े जो लोग यहाँ आए हैं, उनसे मैं विनम्रता पूर्वक विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ, मीडिया के साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारा हर एक लेखक, कलाकार उस असली जम्मू कश्मीर की तस्वीर यहाँ भी, देश के सामने भी और दुनिया के सामने प्रस्तुत करे। ये वक्त की जरूरत है, जिसकी चर्चा कल्हड़ ने की थी, लल्लेश्वरी ने की थी, शेख उल आलम नुंदरसी ने की थी, दीनानाथ नादिम जैसे विभूतियों ने की थी। मुझे विश्वास है कि वेसो लिटरेरी फेस्टिवल के इस 2 दिन के आयोजन में एक नई आत्मिक ऊर्जा कुलगाम में बहेगी, आवाम का पथ प्रदर्शन करेगी। इंडेक्स के जिस पैरामीटर पर आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर करने लगा है। समाज कल्याण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना धन, जितना प्रोत्साहन जम्मू कश्मीर को मिल रहा है, उसके लिए मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। उनकी जो प्रतिबद्धता है, निश्चित रूप से हम देख सकेंगे। मैं जानता हूँ, नजदीक से मैं कहाँ क्या हो रहा है इसको देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 2.5-3 वर्षों में जिस तरह का काम किया है, अगर मैं उसकी सराहना न करूं तो मुझे लगता है ये बेईमानी होगी। यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी उसमें अपना सहयोग दिया है। मैं उनके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे पास आंकड़े हैं किन किन योजनाओं में कुलगाम का सैचुरेशन हो गया है। मुझे घटना याद है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दौर से गुजर रही थी। प्रतिदिन रविवार, शनिवार को हर जिले के लोगों से रूबरू होते थे हम लोग। आपके जिले का आंकड़ा क्या है, कितने मरीज हैं आपके यहाँ, कोविड पॉजिटिव कितने लोग हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, वैक्सीनेशन कैसा चल रहा है। हर हफ्ते मॉनिटरिंग होती थी। और मुझे ये भी मालूम है, मैं आज एक सच उद्घाटित करना चाहता हूँ। कई लोग चालाकी में सैचुरेशन नहीं था तो मीटिंग में बोल देते थे कि सैचुरेशन हो गया है मेरे यहाँ 100%। उनको ये बात नहीं समझ में आती थी कि जमीन पर बैठे हुए लोगों से भी हम लोगों का निजी संपर्क, निजी वास्ता हो गया है। उस समय एक अधिकारी मैंने देखा, डीसी कुलगाम, जिसने कभी भी आंकड़े में कोई हेराफेरी नहीं की। आज मैं ये बात से उद्घाटित करना चाहता हूँ, वैसे मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि यहाँ उपस्थित है। ये बात मैंने अपने चीफ सेक्रेटरी को शेयर की है, अनेक लोगों के साथ मैंने शेयर की है। मैं समझता हूँ कि जब अच्छा काम करने, नीयत अच्छी होती है तो काम भी अच्छे होते हैं।